एवरीवन, तो और एक शानदार कंपनी के साथ हम लोग आ गए हैं। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी लिमिटेड। ये एक स्मॉल कैप कंपनी है, 4000 करोड़ का इसका मार्केट कैप है। मैराथन नेक्स्ट जेन रियलिटी लिमिटेड इनकॉर्पोरेट हुई थी 1978 में, और ये प्राइमरीली एंगेज्ड है कंस्ट्रक्शन में, डेवलपमेंट एंड सेल्स ऑफ कमर्शियल एंड रेसिडेंशियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स पे ये काम करती है। कंपनी मेजरली अभी यहाँ पे न्यू एरिया में एंटर कर चुकी है, जैसे कि SEZ, टाउनशिप, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, एंटरटेनमेंट, लेजर, एजुकेशन, हॉस्पिटैलिटी एंड कैपिटल मार्केट में। मेजरली अगर इसका पोर्टफोलियो देखेंगे तो ये इंक्लूड करता है कमर्शियल, लग्जरी, रेसिडेंशियल, टाउनशिप, अफोर्डेबल हाउसिंग एंड रिटेल्स के अंदर। तो इस वीडियो में हम लोग ये कंपनी के बारे में डिटेल में फंडामेंटल समझेंगे। तो क्या ये कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना सही होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्मॉल कैप कंपनी है, तो क्या ये अच्छे रिटर्न दे सकती है? ये सारी चीजें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो फंडामेंटल्स में बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, Q1 के रिजल्ट्स कैसे आए हैं, इनके पास कितने प्रोजेक्ट्स हैं, कौन कौन से नए प्रोजेक्ट्स ये आगे लेके चल रही है, कितना कर्जा है कंपनी के ऊपर, शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे। तो ये सारी चीजें आते हैं फंडामेंटल एनालिसिस में। तो फंडामेंटल एनालिसिस बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है इन्वेस्टर्स के लिए। तो मैं इन्वेस्टर हूँ, आप भी इन्वेस्टर हो अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो इन्वेस्टर्स को कंपनी के बारे में बहुत ही अच्छे से जानना चाहिए, और उसका जो क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं उसके बारे में उसको टाइम टू टाइम अपडेट रहना चाहिए। तो ही हम लोग एक अच्छा लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। देख लेते हैं हम लोग कंपनी का टेक्निकल चार्ट। क्या इस कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए अभी या फिर वेट करना चाहिए? इसका प्राइस अब देखो, इसका पहले हम लोग मंथली चार्ट देखेंगे, इसकी हिस्ट्री समझने की कोशिश करेंगे कि ये क्या था। 2016 में इसका IPO आया था, और तब से लेके अभी तक इसने, यहाँ पे अगर आप देखोगे इसका प्राइस था 120 का, फिर ये बहुत ही अच्छे से 300 तक गया था, फिर इसमें बहुत ज्यादा साइडवेज आ गया था, एक 74 रुपीज तक का आया था। लेकिन उसके बाद से जो इसने धमाका मचाया है, यहाँ पे आप देखो 862% का यहाँ पे अच्छा खासा ग्रोथ दिया। तो ये क्या स्ट्रेट था? नहीं, यहाँ पे भी आप देखोगे थोड़ा सा, बहुत सारे, मतलब यहाँ पे बहुत टाइम के लिए ये कंसोलिडेट कर रहा था, साइडवेज जा रहा था, एंड फिर इसने यहाँ पे अच्छा खासा रैली बनाया। बट यहाँ पे जाने के बाद में करेक्शन तो आएगा ही, इतना रिटर्न देने के बाद तो 46% का करेक्शन आया। देन यहाँ पे वापस से रैली ऊपर गई, अब वापस से इसमें करेक्शन अगर देखेंगे यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक ऑलमोस्ट 15% का करेक्शन आया। अभी इसका वीकली चार्ट देख लेंगे तो देखो, ये इसका अगर आप देखते हो तो ये एक बहुत ही स्ट्रांग सपोर्ट है इसका। तो इस लेवल पे अगर आता है तो एक एंट्री लिया जा सकता है। और एक, अगर आपको और ज्यादा देखना है इसके अंदर, तो ये एक वापस से इसका एक सपोर्ट है। और आप यहाँ पे भी देख सकते हो, ये यहाँ पे रेजिस्टेंस था, ये एक रेजिस्टेंस था, ये इसका सपोर्ट बना, फिर से ये सपोर्ट बना है। तो ये दो लेवल है मुझे जो दिख रहे हैं कि ये दो लेवल पे एंट्री लिया जा सकता है। और एक स्ट्रांग सपोर्ट हम लोग देखेंगे तो ये है, ये रेजिस्टेंस है और ये इसका सपोर्ट है। तो इतने लेवल तक ये आएगा या नहीं आएगा, बहुत छोटी कंपनी है ये, तो हो सकता है कि इसमें करेक्शन भी बहुत ही ज्यादा देखने मिलता है। बहुत ज्यादा स्मॉल कैप कंपनीज में हमेशा अगर आप देखोगे तो जिस तरीके से वो अप ट्रेंड बनाता है, उस तरीके से वो बहुत ज्यादा करेक्शन भी आता है। तो यहाँ तक भी अगर वो आता है तो मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी बात होगी। और 36% करेक्ट होना भी इसमें कोई मतलब ऐसी बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत छोटी कंपनी है, इसमें बहुत ज्यादा पोटेंशियल है ग्रो करने का। तो कभी भी थोड़ा सा रिवर्स लेके और कंपनी आगे भाग सकती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लेवल 557 के लेवल पे तो नहीं, लेकिन ये जो लेवल है 466 के लेवल पे, तो इसमें एंट्री लिया जा सकता है। अगर इस लेवल पे आता है तो ही इसमें एंट्री लेना, और नेक्स्ट यहाँ पे इस लेवल पे आता है तो एंट्री लेना, अदरवाइज अभी एंट्री लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न्स दे चुका है यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा करेक्शन आएगा तो बेहतर होगा। 96% का रिटर्न भी कुछ होता है, राइट? वो भी कुछ महीनों में। तो थोड़ा सा करेक्शन आना तो बनता ही है इसमें। तो ये था टेक्निकल, मैं इसको इस लेवल पे ऐड करना चाहूंगी 470 के लेवल पे। ठीक है, तब तक मैं पेशेंस रखूंगी, वेट करूंगी, क्योंकि एज ए इन्वेस्टर हमें एक सही प्राइस पता रहना चाहिए कि कंपनी को कौन से प्राइस में ऐड करना चाहिए।
डिस्क्लेमर देना चाहूंगी, ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपको एजुकेट करने के लिए है, कोई मेरा रिकमेंडेशन नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आप कंपनीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा समझें और अपना एक इन्वेस्टर की जर्नी बहुत ही स्मूथली लेके चले। आप कंपनी के बारे में देखेंगे, 1978 में स्टैब्लिश हुई थी ये कंपनी। पोर्टफोलियो इंक्लूड्स लग्जरी, टाउनशिप, रिटेल में ये काम करती है। प्रोजेक्ट ऑनगोइंग देखेंगे तो पनवेल, भाईकल्ला, लोअर परेल, भांडुप एंड मुलुंड में अभी इनका काम चल रहा है, इनके प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। यहाँ पे 55 प्लस इयर्स का एक्सपीरियंस है, बहुत ही पुरानी कंपनी है। 100 प्लस प्रोजेक्ट डिलीवर कर चुकी है। 10,000 प्लस फैमिली हाउस है इनके पास। फिर 15,000 प्लस होम इन द पाइपलाइन में, 15,000 प्लस होम्स है इनके पास। 4 मिलियन स्क्वायर फीट लैंड अंडर डेवलपमेंट में चल रहा है। स्क्रीन पे आप देखोगे तो मॉन्ट साउथ, बाईकल्ला, पनवेल, लोअर परेल एंड मुलुंड, ये इनके लोकेशंस है। कंपनी का एक्विजिशन तो प्री मर्जर एंड पोस्ट मर्जर के पहले, तो प्री मर्जर के पहले यहाँ पे आप देखो, भाईकल्ला से 40% का ओनरशिप, पनवेल से 91%, भांडुप से 100%, यहाँ पे भांडुप से 90%। और पोस्ट मर्जर पोर्टफोलियो में देखेंगे तो सब ज्यादातर 100% का है। सिर्फ नेक्स्ट टाउन जो है डोंबिवली में, वो 59% का है। तो लैंड इन एकर्स टू डेवलप, यहाँ पे 418 एकर्स का इनके पास लैंड है। स्क्वायर फीट में देखेंगे तो 4.20 करोड़ स्क्वायर फीट का इनके पास टोटल अभी लैंड है। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो, लार्ज कमर्शियल साइज यहाँ पे 10% का है, मिड साइज रेसिडेंशियल 23%, लग्जरी रेसिडेंशियल 21%, अफोर्डेबल रेसिडेंशियल 31%, मिड साइज कमर्शियल 15% का है। यहाँ पे कंप्लीटेड प्रोजेक्ट्स देख लो आप, तो अफोर्डेबल हाउसिंग में 61%, प्रीमियर लग्जरी हाउसिंग में 21%, ऑफिस स्पेस 18%, रिटेल स्पेस 0.1%। ऑन गोइंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे चल रहे हैं 47%, 42% यहाँ पे प्रीमियम लग्जरी हाउसिंग में, और यहाँ पे 10% ऑफिस स्पेस में और 1.1% यहाँ पे रिटेल स्पेस में। अपकमिंग प्रोजेक्ट्स इनके पास है 60% यहाँ पे है अफोर्डेबल हाउसिंग से, 13% प्रीमियम एंड लग्जरी से, एंड यहाँ पे 28% ऑफिस स्पेस से, और रिटेल स्पेस से कुछ भी नहीं है। तो कंपनी के पास बहुत ही अच्छा यहाँ पे प्रोजेक्ट्स है। पनवेल 205 एकर्स, भांडुप 130 एकर्स, डोंबिवली 83 एकर्स। तो ये कंपनी का स्ट्रेटेजिक पोजीशन, लैंड बैंक एंड डोमिनेंस इन की माइक्रो मार्केट में चल रहा है। हाइलाइट्स देख लेंगे तो रिजल्ट हाइलाइट्स में, ऑपरेशनल हाइलाइट्स में यहाँ पे 77,759 स्क्वायर फीट का यहाँ पे एरिया सोल्ड है। 183 करोड़ का बुकिंग वैल्यू है, ये रजिस्टर्ड हो चुकी है। 239 करोड़ का यहाँ पे कलेक्शन हो चुका है, ये भी रजिस्टर्ड है। 39,803 का यहाँ पे रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट कमर्शियल ये हो चुका है। फिर 16,982 का रियलाइजेशन पर स्क्वायर फीट रेसिडेंशियल यहाँ पे है। देन फाइनेंशियल हाइलाइट्स में 191 करोड़ का टोटल इनकम, 81 करोड़ का यहाँ पे एबिडा, और 63 करोड़ का यहाँ पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, 23% से यहाँ पे इंक्रीज हुआ है मार्जिन, एंड 272 करोड़ का यहाँ पे एडजस्टेड टोटल इनकम, 90 करोड़ का यहाँ पे एडजस्टेड एबिडा है। क्वार्टरली कंसोलिडेटेड, तो Q1 रिवेन्यू अगर आप देखो तो Q1 का ये 173 था, फिर इंक्रीज हुआ, अब ये कंटिन्यूसली रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। एबिडा भी आप देखो तो एबिडा भी कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यहाँ पे ये भी कंटिन्यूसली इंक्रीज होते जा रहा है। देन एरिया सोल्ड, अभी आप देखो यहाँ पे क्लियरली दिख के आ रहा है यहाँ पे कितना ज्यादा यहाँ पे बाइंग हो रही है घरों की। बुकिंग वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है। कलेक्शन देखोगे तो कलेक्शन भी इंक्रीज होते जा रहा है। तो ओवरऑल कंपनी बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, बिजनेस बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा है इनका। सेल्स कलेक्शन इन Q1 FY26 में, तो कितना सेल्स हुआ है इनका, एरिया सोल्ड यहाँ पे नंबर ऑफ टोटल 77,759 स्क्वायर फीट का एरिया सोल्ड हो चुका है। बुकिंग वैल्यू रजिस्टर्ड 183 का है, रियलाइजेशन है, फिर टोटल कलेक्शन यहाँ पे 239 करोड़ का यहाँ पे हो चुका है। अब सबसे अच्छी बात ये कंपनी का ये है कि कंपनी कर्जा यहाँ पे कम करते जा रही है। तो रिसेंटली कंपनी ने 900 करोड़ का QIP रेस किया था जून 2025 में, जिससे इनको 340 करोड़ का जो
डेट था ये कंपनी ने कम कर दिया है। अभी कंपनी ने नेट कैश पोजीशन अचीव कर लिया है पोस्ट क्यूआईपी। नेक्स्ट देखेंगे पोर्टफोलियो समरी। तो पोर्टफोलियो समरी में माउंट माउंट साउथ देखेंगे तो भाई कल्ला से 40% ओनरशिप है। टोटल ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू ये वैल्यू है, सोल्ड इतना हो चुका है, अनसोल्ड इतना है, और ये शेयर ऑफ अनसोल्ड। ठीक है, तो ऐसे ही सारी चीजें दी गई तो हम लोग डायरेक्ट टोटल देखेंगे। 6,654 का है ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू, इन क्रोर्स में है ये। और ये ग्रॉस डोमेस्टिक वैल्यू इन क्रोर्स अनसोल्ड जो है वो 10,714 क्रोर्स का है। देख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रोजेक्ट्स यहाँ पे मन साउथ रेसिडेंशियल, नेक्स्ट जोन, नियो पार्क, नियो वैली, मिलेनियम, यहाँ पे 100% का शेयर है। MNRL शेयर से यहाँ पे है। प्रोजेक्ट्स कहाँ कहाँ से? बाईकल्ला, पनवेल, भांडुप, मुलुंड, यहाँ पे इसका ओनरशिप परसेंटेज है। टोटल कारपेट एरिया कितना है, कंप्लीट कितना हो चुका है, कितना यहाँ पे सोल्ड हो चुका है, सेल्स वैल्यू, रजिस्टर्ड यूनिट है, कलेक्शन फ्रॉम सोल्ड एरिया, ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दी गई है। तो आप स्क्रीन को चाहिए तो पॉज करके आप ये एक एक चीज देख सकते हो, क्योंकि मैं एक ये वीडियो बहुत ज्यादा लेंदी हो जाएगा। तो ये एक्सपेक्टेड सरप्लस फ्रॉम ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स जो है यहाँ पे ओसी रेडी इन्वेंट्री यहाँ पे 449 का दिया गया है। बाद में अपकमिंग प्रोजेक्ट्स यहाँ पे देखो तो फेज 3 का है यहाँ पे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स। भाईकल्ला, पनवेल एंड भांडुप से इनको है। और टोटल अगर आप देखेंगे टोटल कारपेट एरिया कितना ज्यादा है और एस्टिमेटेड सेल्स वैल्यू आप देखोगे तो ये भी काफी अच्छा है। मार्केट कैप जैसे मैंने बोला 4,124 करोड़ का मार्केट कैप है यहाँ पे। तो बहुत ज्यादा करेक्शन आने के चांसेस है ऐसा लग रहा है मुझे। स्टॉक का पी है 19 और इंडस्ट्री पी है 39 का, तो अपने इंडस्ट्री पी से बहुत ज्यादा सस्ते में मिल रही है ये। ROCE है 15, ROE है 17, तो ये भी काफी अच्छा है। बुक वैल्यू है 232 का, प्राइस टू बुक वैल्यू है यहाँ पे 2.64 का। कंपनी के पास कोई ज्यादा कर्जा नहीं है, डिविडेंड भी पे करती है कंपनी। करंट रेशियो है 2.15 का, क्विक रेशियो है 0.86 का, एवी एबिटा 16 का है। यहाँ पे आप देखो चेंज इन प्रमोटर होल्डिंग, क्योंकि QIP आया था, यहाँ से 17.7% का प्रमोटर ने अपना सेल किया है शेयर्स को, और जिसमें से चेंज इन FI यानी कि FI ने इसके अंदर 7.62% का स्टेक लिया है और DI ने इसके अंदर 14.2% का स्टेक लिया है। यानी कि इन्होंने पब्लिक से भी स्टेक उठाया है, राइट, क्योंकि प्रमोटर ने सिर्फ 17% का सेल किया है। तो लेकिन अगर आप दोनों को काउंट करोगे यहाँ पे 14 और 7, तो ये 17 से ज्यादा होता है, यानी कि पब्लिक से भी इन्होंने लिया है, वो हम लोग आगे देखेंगे। तो ओवरऑल यहाँ पे फाइनेंशियल रेशियोज कंपनी के काफी स्ट्रांग है। कंपैरिजन में आप देखो तो पीयर कंपैरिजन में ये मार्केट कैप के हिसाब से बहुत ही छोटी है, इसलिए 8 नंबर पे है। और लेकिन इसका ये जो है ROCE बहुत अच्छा है, दूसरी कंपनी से तो बहुत ही अच्छा है। सिर्फ यहाँ पे ओबरॉय रियलिटी का ज्यादा है, अदरवाइज आप देखो सबका इसका है, लोधा डेवलपर्स का 15 है, बाकी सबका कम है। हम लोग कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस देखेंगे कि कंपनी पहले से कैसे परफॉर्म करते आ रही है। सेल्स आप देखो कितना था, सेल्स इसका 197 का था, फिर इंक्रीज होते होते यहाँ पे 559 का ट्रेलिंग 12 मंथ में सेल्स दिख रहा है। काफी अच्छा से सेल्स इंक्रीज हुआ है इसका यहाँ पे। और प्रॉफिट देखेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट तो 151 का है यहाँ पे, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट इंक्रीज होते जा रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे 27% का है। नेट प्रॉफिट देखो आप, नेट प्रॉफिट भी एवरी टाइम इसका इंक्रीज होके 214 का हो गया है। EPS भी इंक्रीज होते जा रहा है, तो ओवरऑल इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट काफी अच्छा है। अब यहाँ देखेंगे सेल्स ग्रोथ, तो कंपनी का ट्रेलिंग 12 मंथ का सेल्स ग्रोथ अभी नहीं है, ऑलरेडी कंपनी के पास बहुत ज्यादा सेल्स यहाँ पे काम ऑलरेडी बहुत ज्यादा है, प्रोजेक्ट्स है, ठीक है। प्रॉफिट ग्रोथ देखोगे तो 30% का प्रॉफिट ग्रोथ है, तो ये भी काफी अच्छा है। 3 इयर्स का 69% का है, तो ये भी अच्छा है। देख लेंगे इक्विटी कैपिटल 26 का है। रिजर्व्स कंपनी के इंक्रीज होते जा रहे हैं एंड कंपनी अपना बोरोइंग जो है वो कम करते जा रही है, और कंपनी ने QIP रेज किया था जिसकी वजह से अभी कर्जा थोड़ा कम हो गया है। टोटल यहाँ पे असेट देखेंगे इंक्रीज हो गया है और इन्वेस्टमेंट भी कंपनी कर रही है, तो बैलेंस शीट भी काफी अच्छी है। कैश फ्लो देख लेते हैं। कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी यहाँ पे माइनस में है, तो ये थोड़ा सा इस पे काम करना चाहिए। इन्वेस्टिंग कंपनी ने किया है तो यहाँ पे
QIP की वजह से इनके यहाँ पे पॉजिटिव में दिख रहा है। फाइनेंसिंग एक्टिविटी देखेंगे तो यहाँ पे नेगेटिव में है, ये भी प्रॉपर है। तो अभी कंपनी के पास नेट कैश फ्लो तो अवेलेबल है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में समझेंगे, प्रमोटर ने जैसे मैंने बोला 73.63 का था जून में, जुलाई में इसका QIP आया, फिर 55.93% का यहाँ पे हो गया। और प्रमोटर ने आप देखो यहाँ पे सेल किया, लेकिन FI ने 0.94 था, तो इन्होंने अभी 9.90 हो गया यहाँ पे। और DI का यहाँ देखो 2.31 से 16.66 हुआ, तो यहाँ पे पब्लिक से भी इन्होंने स्टॉक लिया है और यहाँ पे प्रमोटर से भी लिया है, यानी FI और DI दोनों भी भर भर के इसमें स्टेक उठा रहे हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न से समझ में आया है कि कंपनी काफी स्ट्रांग है। जो एक लेवल बताया है मैंने, उस लेवल पे अगर देखने के बाद में समझ में आ रहा है कि अगर ये इस लेवल पे भी मिलता है 558 के लेवल पे, तो कुछ क्वांटिटी आप उठा सकते हो, कुछ यानी एक दो नहीं, राइट, कुछ परसेंटेज यानी कि 25%, 100% जो आप इसमें इन्वेस्ट करने वाले थे उसमें से 25% यहाँ पे इन्वेस्ट करो, सेकेंड बैच में 25% का इन्वेस्ट करो, अगर यहाँ से ये रिवर्स जाता है तो वापस 25% का इन्वेस्ट करो, एंड यहाँ पे आता है तो और पूरा जो बैलेंस है वो इन्वेस्ट करो। तो ऐसे बैचेस में अगर आप पैसे लगाओगे तो आपके पैसे ज्यादा फंसेंगे नहीं और आपके पास हमेशा कैश भी रहेगा एक सही टाइम पे एंट्री लेने के लिए। तो कैसा लगा है आपको ये वीडियो, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो आपको थोड़ा भी इंफॉर्मेटिव लगा है तो थैंक यू बोलिए कमेंट के अंदर, सो दैट यूट्यूब का अल्गोरिदम इस वीडियो को बहुत सारे लोगों को पहुंचाए और उनको भी इससे फायदा मिले। वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलता है ऐसे वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करने के लिए। बेल आइकन पे जरूर क्लिक कीजिएगा क्योंकि आने वाले हर एक वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव हो सकते हैं आपके लिए, जिससे आपको एक डिसीजन मिले कि आपको कौन से कंपनी में, किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले आप मेरा वीडियोस देख सकते हो और अपना डिसीजन ले सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग।